फंक्शन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। फंक्शन में हम लोग कैसे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले सोचने वाली बात है कि फंक्शन में स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। यहाँ पे दो केस हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की तरह काम करे, या फिर कोई फंक्शन स्ट्रक्चर को रिटर्न करे, या फिर दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। हम लोग जो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। स्ट्रक्चर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में कैसे वर्क करेगा। स्ट्रक्चर कैन बी पास एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ अ फंक्शन जस्ट लाइक अदर वेरिएबल। स्ट्रक्चर कैन ऑल्सो बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। तो सबसे पहले इसका हम सिंटेक्स देखेंगे। जब हम लोग कोई फंक्शन का सिंटेक्स लिखते हैं या प्रोटोटाइप लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, और जो फंक्शन का राउंड ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम लोग पैरामीटर लिखते हैं। अगर कोई फंक्शन स्ट्रक्चर को पैरामीटर रखता है अपना, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर का नाम लिखना पड़ेगा, और उस स्ट्रक्चर के टाइप का एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है जिसका नाम नम है, और उसके अंदर एक मेंबर है इंट ए, और यहाँ पे स्ट्रक्चर क्लोज हो जाता है। उसके बाद एक डिस्प्ले फंक्शन है जो कि स्ट्रक्चर को अपने आर्ग्यूमेंट की तरह लेना चाहता है। तो उसका जो अगर हम लोग सिंटेक्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसका डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, वॉइड फंक्शन का रिटर्न टाइप, डिस्प्ले फंक्शन का नेम, और पहले जो हम लोग सिंटेक्स अभी पढ़े हैं तुरंत स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम यानी कि नाम लिखेंगे, और एक वेरिएबल जो कि यहाँ पे एन लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो इस पे हम लोग एक प्रोग्राम देखेंगे। उस प्रोग्राम में क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर बुक होगा जिसमें दो मेंबर होगा, एक बुक का ऑथर नेम होगा और एक प्राइस होगी बुक की। तो ऑथर नेम जो होगा उसमें वो क्या होगा, कैरेक्टर के टाइप का होगा, और प्राइस जो होगा वो इंटीजर के टाइप का होगा। और एक फंक्शन रहेगा डिस्प्ले, जो क्या करेगा कि डिस्प्ले करेगा ऑथर नेम और प्राइस। और जो है यहाँ पे हम लोग इनपुट लेंगे इस फंक्शन, इस ऑथर नेम और प्राइस का जो हम लोग इनपुट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, वो हम लोग मेन फंक्शन से लेंगे। तो समझ में आ गई क्या क्या होगा इसमें होगा एक स्ट्रक्चर जिसका नाम बुक होगा, उसमें दो मेंबर होंगे, ऑथर नेम और प्राइस। ऑथर नेम जो होगा वो कैरेक्टर टाइप का होगा, प्राइस जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। इसके अलावा जो फंक्शन एक डिस्प्ले फंक्शन होगा जो आर्ग्यूमेंट लेगा बुक को, स्ट्रक्चर बुक को, और क्या करेगा, इसका काम क्या रहेगा, डिस्प्ले करना ऑथर नेम और प्राइस को डिस्प्ले करेगा। लेकिन हम लोग ऑथर नेम प्राइस इनपुट कैसे लेंगे, तो इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर इस दोनों के वैल्यू को स्कैन कराएंगे। तो चलिए ये सबको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा इजीली हम लोगों को। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले प्रोग्राम में क्या है, ये तो दोनों तो हेडर फाइल हो गया, ये बुक नाम का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस से इनिशियलाइजेशन है इसका यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे ये क्लोज हो गया है। इसके अंदर दो मेंबर है, ऑथर नेम और प्राइस। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। वाइड डिस्प्ले, यही फंक्शन जो है मेरा, ये क्या करेगा, पैरामीटर लेगा, इस पैरामीटर की तरह इस स्ट्रक्चर को यूज करेगा। तो वहां पे क्या लिखना पड़ता था हम लोग को, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम और उसके टाइप का एक वेरिएबल। अच्छा, ये करना क्या चाहता था, ये फंक्शन क्या करना था, इसको ये डिस्प्ले करेगा इसके अंदर का ऑथर नेम और प्राइस। तो यहाँ पे क्या लिखे, %s क्योंकि स्ट्रिंग है नेम, %d क्योंकि इंटीजर है मेरा रोल नंबर। तो हम लोग उसके बाद क्या लिखे, b.ऑथर नेम। बी तो मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, बी का जो ऑथर नेम होगा उसको प्रिंट करेगा, और बी का जो प्राइस है उसको प्रिंट करेगा। ठीक, ये तो हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर जो है हम लोग क्या किए, सबसे पहले स्ट्रक्चर के टाइप का एक वेरिएबल लिए b1, क्योंकि हम लोग को स्कैन भी करवाना है, वैल्यू इनपुट कराना है, तो हम लोग एक अलग वेरिएबल लिए b1 लिए। b1 को लेके हम लोग एंटर ऑथर नेम %s b1.ऑथर नेम, b1 का ऑथर नेम एंटर हो गया। उसके बाद प्रिंट है एंटर प्राइस एंटर कराए, %d b1.प्राइस, प्राइस एंटर हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन को। फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम बस लिखना पड़ता है, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है। तो फंक्शन का नाम लिखे, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट b1 को दे दिए, जो हम लोग यहाँ बनाए थे जिसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर किए हैं, वो उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट की तरह यूज करेंगे। क्योंकि ये फंक्शन का काम क्या है, बस जो इसके अंदर वैल्यू होगा उसको वो डिस्प्ले बस करेगा, ये वैल्यू ले नहीं रहा है, मतलब वैल्यू ये इनपुट नहीं कराएगा, स्कैन नहीं कराएगा। तो हम लोग क्या किए, मेन फंक्शन में ही स्कैन कराए और बस डिस्प्ले के अंदर आर्ग्यूमेंट डाले b1 को, और b1 अब डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले का तो काम है, जब कंट्रोल डिस्प्ले के, जब यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा तो
कंट्रोल क्या होगा, डिस्प्ले में चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये B1 का जो ऑथर नेम होगा, अभी तो यहाँ जब ये रन करेगा ना ये प्रोग्राम, तो यहाँ पे तो B1 होगा ना, B1 का जो ऑथर नेम होगा वो, और B1 का जो प्राइस होगा वो, उसको वो डायरेक्ट प्रिंट करा देगा बस। तो वही काम यहाँ पे हुआ है। अब देखिए इसका आउटपुट कैसा आएगा। आउटपुट जो आएगा, एंटर ऑथर नेम, तो ऑथर नेम रमन सिंह दिया कोई, एंटर प्राइस 1200 रुपया, तो ये प्रिंट करेगा जब ये डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जाएगा। तो क्योंकि इसके बीच में बैकस्लैश टी लगा हुआ है, इसलिए रमन सिंह के बीच में एक टैब का स्पेस देके प्राइस 1200 प्रिंट कर रहा है। तो समझ गए होंगे आप लोग ये प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग तुरंत देखते हैं अभी। यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट जो हम उस समय आप लोग से डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन एक और काम क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है एक स्ट्रक्चर को। तो उस समय फंक्शन का जो प्रोटोटाइप हम लोग लिखेंगे क्या होगा, सिंटेक्स क्या होगा, स्ट्रक्ट रिटर्न टाइप में स्ट्रक्ट होगा। जैसे यहाँ रिटर्न टाइप में इंट, वॉइड कुछ भी होता है, वैसे यहाँ रिटर्न टाइप में स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम होगा, स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम, और उसके बाद फंक्शन का नाम होगा, और फिर जो भी फंक्शन के अंदर जो भी बात है वो मोटा मोटी ये होना चाहिए, स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर नेम। ये भी एक प्रोग्राम वही वाला सेम पिछले वाले प्रोग्राम की तरह एक प्रोग्राम है जिसमें बुक नाम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक नाम का स्ट्रक्चर है जिसमें कि 2 मेंबर है, एक तो ऑथर का नाम है, एक उसका प्राइस है। इसके अलावा हम लोग एक फंक्शन गेट इन्फो ले रहे हैं। इसमें यह फंक्शन क्या कर रहा है, स्कैन करा रहा है वैल्यू को और रिटर्न कर रहा है उसको स्ट्रक्चर वेरिएबल के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में रिटर्न कर रहा है, वैल्यू स्कैन कर रहा है और स्ट्रक्चर के रूप में उसको रिटर्न कर रहा है साथ में, और उसको रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन रिटर्निंग स्ट्रक्चर, गेट इन्फो नाम का फंक्शन है। और हम लोग डिस्प्ले कहाँ करा रहे हैं, उसके जो रिटर्निंग वैल्यू को रिटर्न दिए हम लोग, सारा वैल्यू जो फंक्शन गेट इन्फो है वो फंक्शन हमको दिया, फंक्शन हमको वैल्यू इनपुट करा के दिया और उसको हम लोग रिटर्न करके स्टोर किए मेन फंक्शन में। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन के थ्रू उसको डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम क्या है यहाँ पे, ये तो हेडर फाइल है, हैज इंक्लूड स्टूडियो कोनियो। यहाँ पे बुक नाम का एक स्ट्रक्ट बुक है जिसमें कि ऑथर नेम और प्राइस है। पिछले प्रोग्राम में भी यही था। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले क्या लिखना था, स्ट्रक्चर का नाम। तो स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे बुक है। गेट इन्फो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का जो डेफिनेशन है ये देखेंगे हम लोग। फंक्शन के अंदर एक स्ट्रक्ट बुक नाम का, फंक्शन के अंदर ना स्ट्रक्ट बुक नाम का एक बुक के टाइप का एक वेरिएबल B1 हम लोग डिक्लेयर किए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंटर ऑथर नेम किए, ठीक, और %s जो ये B1 है, B1 का %B1 ऑथर नेम। उसके बाद हम लोग प्राइस एंटर कराए और स्कैन कराए %B1 डॉट प्राइस नेम, इस B1 को लेके, ठीक है, और रिटर्न करा दिए B1 को। अब मेन फंक्शन में क्या होने वाला है कि हम लोग को ये जो रिटर्न B1 है इसको भी स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको भी स्टोर करने के लिए किस टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग को एक और स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम लोग उसके मेन फंक्शन में आते हैं प्रोग्राम के। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल, बुक टाइप का एक और वेरिएबल लिए, क्योंकि गेट इन्फो जो होगा हमेशा एक स्ट्रक्चर वेरिएबल रिटर्न करेगा और उसको स्टोर करने के लिए हम लोग को एक स्ट्रक्चर वेरिएबल ही चाहिए। तो हम लोग गेट इन्फो को कॉल किए और उसको स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर वेरिएबल B लेके उसमें इसका जो रिटर्न है उसको स्टोर किए। उसके बाद सेम रिटर्न को प्रिंट करा दिए, B का रिटर्न B में स्टोर हुआ है तो B का ऑथर नेम, B का प्राइस प्रिंट करा दिए। अब लास्ट में हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट क्या है, इंटर ऑथर नेम चार्ली, इंटर प्राइस 1200 और इसका आउटपुट जो होगा चार्ली और 1200। ठीक है, तो यहीं पे स्ट्रक्चर और फंक्शन का टॉपिक मेरा खत्म होता है।